हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका प्यारा सा यूट्यूब चैनल ओके एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके, तो आज का ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो भी 12th क्लास का एग्जाम देने वाले हैं 2022 में। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन में करेंगे। रॉबिन्स का कहना है कि आर्थिक समस्या तब उत्पन्न होती है जब क्या होगा। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका अगर राइट आंसर की बात करूँ तो एक का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी कि साधन सीमित और साध्य असीमित हो तब क्या होगा कि रॉबिन्स का कहना तब होगा कि आर्थिक समस्या तब उत्पन्न होगी जब क्या होगी, साधन सीमित और साध्य असीमित हो। ओके, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है करके रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है। तो रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र क्या है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 2 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि वास्तविक व आदर्श विज्ञान दोनों है। ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। रॉबिन्स के अनुसार अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स क्या है, तो वास्तविक व आदर्श विज्ञान दोनों है। ओके, अगला सवाल है कह रहा है कि अर्थशास्त्र मानवीय क्रियाओं के चुनाव संबंधी पहलू का अध्ययन करता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर की बात करो 3 का, तो राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी रॉबिन्स का। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर रॉबिन्स का। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 4 में कह रहा है कि अर्थशास्त्र दुर्बलता का विज्ञान है। ये कथन किसका है, तो ये कथन किसका है, तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी कि एल रॉबिन्स का है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा एल रॉबिन्स का। ओके, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 में कह रहा है कि परोस जे के मेहता की अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधित है। तो अर्थशास्त्र की परिभाषा संबंधित है किससे, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो 5 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, इच्छा रहित अवस्था से। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 6 तटस्थता वक्र प्रत्येक बिंदु पर क्या करती है। तो प्रत्येक बिंदु पर क्या करती है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया इधर, तो देखिए ऑप्शन देख रहे हैं आप, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर की बात करूँ 6 का, तो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, ये समान संतुष्टि बताता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है उदासीनता वक्र विश्लेषण का प्रारंभ किसने किया, तो किसने किया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का राइट आंसर है बी नंबर आंसर, एफ वाई एजवर्थ। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है करेंगे उपभोक्ता संतुलन तब प्राप्त करता है जब उसे मिलती है। तो जब उसे क्या मिलती है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, जब उसे मिलती है अधिकतम संतुष्टि। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 9। अगला सवाल है सवाल नंबर 9 कह रहा है बजट रेखा कहा जाता है। तो बजट रेखा किसको कहा जाता है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 9 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, बजट रेखा कीमत रेखा को कहा जाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कह रहा है संतुलन बिंदु पर क्या होता है, तो संतुलन बिंदु पर क्या होता है, तो 10 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, एम आर एस एक्स वाई इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स अपॉन पी ऑफ वाई, यानी कि ये आपका ए नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 11 में कह रहा है कि जब उत्पादन के साधनों की वृद्धि के अनुपात में वृद्धि हो तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो देखिए 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ 11 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा उत्पत्ति क्षमता नियम कहते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, उत्पत्ति क्षमता नियम कहते हैं। ओके, अगला सवाल है आगतों का वस्तुओं में परिवर्तन कहलाता है क्या है, तो आगतों का वस्तु में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर आंसर उत्पादन कहलाता है। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ओके उत्पादन। तो दोस्तों 12 में यहाँ आगत जो है, तो आगत की जगह यहाँ हो जाएगा लागत, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। ओके, तो यहाँ लागत हो जाएगा। ओके, क्लियर हुआ आप लोगों को। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 13 दीर्घकाल में सभी कारक हैं। तो दीर्घकाल में सभी कारक कौन कौन से हैं, ऑप्शन में स्थिर होते हैं या फिर स्थिर नहीं होते हैं या फिर ए तथा बी दोनों, एंड टी में इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर, स्थिर नहीं होते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दीर्घकाल में सभी कारक स्थिर नहीं होते हैं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन से बाहरी बचते हैं, तो इनमें से कौन सी बाहरी बचते हैं, तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, इनमें से कोई ही नहीं। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 15 करें कौन सा परिवर्ती अनुपातों के नियम को लागू होने का कारण है। तो कौन सा परिवर्ती अनुपातों के नियम को लागू होने का कारण है, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, जी हाँ 15 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, या कारकों में विभिन्नता होना। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है अगर आपूर्ति में वृद्धि कब मांग की मात्रा को अपरिवर्तित छोड़कर कीमत में कमी कर देगी, तो कब कर देगी, देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, जब वस्तु की मांग पूर्ण बेलोचदार है तब। ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर 16 का। अगला सवाल है समय की उस अवधि को जब मांग में परिवर्तन के अनुसार
पूर्णतः समायोजन हो जाता है उसे क्या कहते हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया 17 में, तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, दीर्घकाल कहते हैं, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे संतुलन बिंदु वह बिंदु है जिस पर मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ क्या करती है? जिसमें मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ, ये आपका बिल्कुल 18 का राइट आंसर हो जाएगा, बराबर होती है। मांग तथा पूर्ति की शक्तियाँ क्या होती है? इक्वल होती है, बराबर होती है, ये आपका बिल्कुल सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, पूर्ति के पूर्णतः बेरोजगार होने की स्थिति में मांग में वृद्धि या कमी कीमत तथा संतुलन मात्रा पर क्या प्रभाव डालती है? तो क्या प्रभाव डालती है? 19 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, दोनों ए तथा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी कीमत में क्रम से वृद्धि या कमी होती है या फिर संतुलन मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर। अगला सवाल है 20 नंबर, करें नाशवान वस्तुओं की बाजार पूर्ति वक्र एवं ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा y अक्ष के बराबर होती है, ऐसा निम्नलिखित में से किन अवधियों में होता है? तो कौन सी अवधि में होता है? तो देखिए 20 का राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर आंसर, यानी अति अल्पकाल अवधि में होता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अति अल्पकाल अवधि में होता है। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 21 कह रहा है, जब किसी वस्तु का क्रय या विक्रय किसी एक क्षेत्र या स्थान तक ही सीमित रहता है तो उसे कहते क्या? तो उसे क्या कहते हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो 21 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी स्थानीय बाजार कहते हैं, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 22, कह रहे जब किसी वस्तु को खरीदने व बेचने वाले सारे संसार में पाए जाते हैं तो उसे कहते हैं क्या? तो जब किसी वस्तु को खरीदने या बेचने वाले सारे संसार में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 22 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, अंतर्राष्ट्रीय बाजार कहते हैं, ये आपका डी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, हरी सब्जी या दूध के बाजार को कहते हैं? जब ये हरी सब्जी या फिर दूध का जो बाजार है उन बाजार को क्या कहेंगे? तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर आंसर, अति अल्पकालीन बाजार कहेंगे, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, अति अल्पकालीन बाजार। ओके, अगला सवाल है, कहेंगे बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के किस पर होता है? ऊपर होता है या फिर नीचे होता है या फिर चारों ओर? तो इसका 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, 24 का सही आंसर है सी नंबर आंसर, चारों तरफ चक्कर लगाता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बाजार मूल्य सामान्य मूल्य के चारों तरफ क्या लगाता है? चक्कर लगाता है, ये आपका सी नंबर आंसर राइट हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सा तत्व बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है? तो कौन सा तत्व बाजार के विस्तार को प्रभावित करता है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी उपरोक्त सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, यानी यातायात व संचार का साधन भी, शांति व सुरक्षा भी, और बैंकिंग व्यवस्था भी, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 26, कहते हैं बाजार के संबंध में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो बाजार के संबंध में इनमें से कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, यानी बाजार में क्रेताओं और विक्रेताओं के में निकट संपर्क होता है, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है, कह रहा है कि कौन सी विशेषता एकाधिकारी प्रतियोगिता बाजार से संबंधित है? तो कौन सी विशेषता संबंधित है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, वस्तु विभेद, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कह रहे कौन से बाजार के लिए फर्म के लिए कीमत रेखा क्षैतिज सरल रेखा होती है? तो कौन सी बाजार के लिए? तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, 28 का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर, पूर्ण प्रतिस्पर्धा। ओके, अगला सवाल है 29 नंबर, करें इनमें से कौन सी विशेषता एकाधिकार बाजार में पाई जाती है? तो इन चारों में से कौन सी विशेषता पाई जाती है? तो देखिए 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, एक विक्रेता, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है 30 नंबर, करें एकाधिकारी प्रतियोगिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जी हाँ, बी नंबर आंसर, यानी फॉर्म का मांग वक्र कम लोचदार, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। अगला सवाल है 31, कर समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका अगर राइट आंसर की बात करूँ तो 31 का राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर, उपरोक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर आंसर। ओके, अगला सवाल है सवाल नंबर 32, कह रहा है कि व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है? तो व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इसका राइट आंसर की बात करूँ तो राइट आंसर हो जाएगा 32 का डी नंबर आंसर, उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है? तो समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय कौन सा है? देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 34 नंबर, करें सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है? तो सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है
किस पर, किस में, तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर, यानी समष्टि अर्थशास्त्र में ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर आंसर। अगला सवाल है सवाल नंबर 35 में कह रहा है आपका कि अंग्रेजी का शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है। तो अंग्रेजी शब्द जो है मैक्रो, ये मैक्रो जो है ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है। तो ये जो है मैक्रोज से जो लिया गया तो इसका अर्थ क्या होता है। तो देखिए 4 ऑप्शन दिया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का बी नंबर आंसर व्यापक, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर आंसर। मैक्रोज का अर्थ होता है व्यापक। ओके, इस तरह से मैंने 35 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। अगर आप नेक्स्ट वीडियो लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।